दो मजदूरों की कहानी, गरीब से अमीर कैसे बना जाता है। मित्रों, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। यदि आपने भी इस कहानी को स्किप नहीं किया, यदि पूरा ध्यान से सुना, तो आप भी एक गरीब से अमीर बन जाओगे, कभी भी गरीब नहीं बन सकते हो। मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? भगवान से कामना करता हूं, भगवान आप सदैव सुखी और संपन्न रहें, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जानते हैं यह कहानी दो मजदूरों की और एक राजमिस्त्री की कहानी है। इसे आप ध्यान लगा करके सुने कि कैसे एक मजदूर गरीब से अमीर बन जाता है और एक मजदूर गरीब का गरीब ही रहता है। मित्रों, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि गरीब गरीब क्यों रहता है, गरीब पैसे वाला क्यों नहीं बन पाता है। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजमिस्त्री ने एक मकान का ठेका ले लिया, मकान बनाने का, एक बिल्डिंग बनाने का। जब वो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जाता है तो उसके साथ में दो मजदूर और जाते हैं जो लेबर का काम करते हैं, जैसे ईंटें सीमेंट देते हैं, यानी गिलाया देते हैं। आज जब दो मजदूर जाते हैं और वो मिस्त्री जाता है, मकान पे काम चल रहा था। मित्रों, आप जानते होंगे क्या एक मजदूर मजदूरी करके आज के इस जमाने में पैसे वाला बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन आज जानेंगे इस कहानी में कि एक मजदूर से अमीर धनवान कैसे बन गया। माइंड ऐसे ही यूज करना चाहिए। मित्रों, जब वो रोजाना जहां मिस्त्री काम करते हैं वहां पर जाते हैं दोनों मजदूर, उनमें से जो एक मजदूर है उसे भी 350 रुपए मिलते हैं और जो दूसरा मजदूर है उसे भी 350 रुपए मिलते हैं, और जो मिस्त्री है, मिस्त्री को तो 800 रुपए मिलते हैं। मित्रों, काम उन दोनों मजदूरों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। जब सेम काम है तो सेम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है आगे देखेंगे वीडियो में। जब वो मजदूर रोजाना जाते हैं, लेकिन जो मजदूर है, दोनों मजदूरों में एक मजदूर है वो अपना गिना चुना काम करता है। जैसे सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 5 बजने तक का इंतजार करता है कि 5 कब बजे और हम अपने घर जाएं। और जो दूसरा मजदूर है वो 9 बजे जाता है और 5 बजे का इंतजार नहीं करता, बल्कि मन लगा करके काम करता है। मिस्त्री को कुछ कहना नहीं पड़ता है। राजमिस्त्री भी उस मजदूर से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वो दूसरा वाला मजदूर था, वो क्या करता है, जैसे ईंटों की जरूरत है तो उसने ईंटों को ला करके राजमिस्त्री के पास में डाल दी। उसके बाद में जो भी समय मिला उसमें जाकर बैठ करके आराम करने लगा। दूसरा जो मजदूर था वो क्या करता है, ईंटें गिलाया, जो भी सामान की जरूरत पड़ती है वो भी राजमिस्त्री के पास में पहुंचाता है। लेकिन जो भी समय बचता है वो उस समय में आराम नहीं करता, बल्कि मिस्त्री के पास खड़ा हो जाता है, मिस्त्री के पास में खड़ा रहता है। मित्रों, ऐसे ही रोजाना आते जाते हैं। दूसरा वाला जो मजदूर था वो उसे समझाता है, ये बता भैया, जब भी तुझे समय मिलता है और तू बैठ करके मेरी तरह आराम क्यों नहीं करता है, तू बैठकर आराम किया कर। ये क्या मिस्त्री तुझे कुछ ज्यादा पैसे दे देगा जो तू इस तरह से उसके पास ही खड़ा रहता है और कष्टोड़ ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है? वो मजदूर कहता है, भैया अरे ये मजदूरी मुझे ज्यादा दिनों तक नहीं करनी है, मजदूरी तो कर रहा हूं लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं करनी है। बोले, ज्यादा दिनों तक क्यों नहीं करनी है, फिर खाओगे क्या? बोले, सुनो, हमें आगे का निर्णय लेना है, हमें आगे कुछ और करना है, मजदूर से हमें आगे कुछ बनना है। लेकिन वो दूसरा वाला मजदूर
सोच लेता है ये गपोले पेल रहा है, ये क्या बोलेगा। जब ईंटों को ढोता है मेरे साथ सुबह 8 बजे चला जाता है और 5 बजे वापस लौट के आता है। जो मैं करता हूं वही ये करता है, मुझसे हटके तो कुछ कर नहीं रहा। जो ये मजदूरी से हटकर के कुछ आगे और बन सकता है, कैसे बन पाएगा। बोले देखना भैया, एक दिन मैं जरूर बनूंगा। क्या होता है, उधर दूसरे दिन फिर आता है, दोनों मजदूर आते हैं। एक मजदूर मेहनत करता है और दूसरा मजदूर जब भी उसे समय मिलता है वो आराम करने लग जाता है। उससे मिस्त्री भी तंग होने लगा। उधर क्या होता है, जो मिस्त्री के पास में मजदूर खड़ा खड़ा देखता रहता था, वो ये देखता था कि ये मिस्त्री ईंट कैसे रख रहे हैं, ये सूत कैसे बांध रहे हैं, इन्होंने कितनी सीमेंट में कितनी बालू या चम्मल को मिलवाया है। मतलब वो बचा हुआ समय उसमें लगा देता था। मित्रों, जैसे ही कुछ और दिन बीते, कुछ उसे अनुभव ऐसा आ गया कि इस कार्य को मैं स्वयं कर सकता हूं। तो एक दिन उस मजदूर ने मिस्त्री से कहा, भैया एक काम कीजिए, जो आप कार्य कर रहे हो क्या एक रद्दा मुझे भी लगा लेने दोगे। वो मजदूर से मिस्त्री कहता है, तुम कैसे लगा पाओगे, तुम तो मजदूरी करते हो। अरे ये मिस्त्री का काम करना कोई मामूली बात नहीं है, तुम बस मजदूरी का काम करो। बोले नहीं नहीं, एक बार मुझे दिखाओ, मैं लगा के देखता हूं, थोड़ी सी ईंटें रखवाओ, एक रद्दा भले ही मत लगवाओ। आज वो मिस्त्री उस मजदूर से कुछ ईंटों को दीवार पर लगवाता है। तो जब उसने पहले दिन लगाई तो कुछ ईंटें सही लग गईं और कुछ इधर उधर को निकल गईं, कुछ टेढ़ी हो गईं। तो उस मजदूर ने जब टेढ़ी ईंटों को कर दिया तो मिस्त्री ने दांत भी लगाई, लेकिन उस दांत को उसने सहा, बुरा नहीं माना, क्योंकि यदि कुछ बनना है तो हमें सामने वाले की दांत भी सहनी पड़ेगी। उसके बाद में जब घर वापस लौट करके गए तो जो दूसरा वाला मजदूर था वो दूसरे मजदूर से कहता है, भैया बताओ, आज तुमने मिस्त्री के साथ में रद्दों को लगाया, अपना भी काम किया, क्या ये मिस्त्री तुम्हें ज्यादा पैसे दे देगा जो इतनी मेहनत करते हो। और मेहनत की बात छोड़ो, वो तुम्हें किस तरह से डांट रहा था, यदि मुझे डांटता तो मैं काम पर आता भी नहीं। जवाब दिया, भैया कोई बात नहीं, इंतजार करो समय का। वो कुछ बनना चाहता है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो सिर्फ मजदूर ही बनना चाहता है। मित्रों ध्यान देकर के सुनना, जैसे ही वो रोजाना आता है, दूसरे दिन फिर मिस्त्री, आज मुझे एक रद्दा चिन लेने दो, मैं देखता हूं अपने हाथों से गलती क्या थी मुझसे जो ईंटें टेढ़ी हो गईं। तब उस मजदूर को उस मिस्त्री ने, राज मिस्त्री ने समझाया कि तुमने एक गलती की, कि जो सूत था, एक धागा होता है, वो धागा तुमने बांधा नहीं था, उसे बिल्कुल सीध पर बांधे हुए और उसके बाद में ईंटें उसके सहारे पे लगाओगे, उसके पास में लगाते चले जाओगे, रद्दा सीधा होता जाएगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन उसने वही किया, अपनी मजदूरी भी करता है और जो समय मिलता है उसमें जो दूसरा वाला है वो बैठ के आराम करता है। लेकिन जो एक था जो मन से काम कर रहा था, एक तन से काम कर रहा था, थक जाता है बैठ जाता है, और एक तन से भी काम कर रहा था, एक मन से भी काम कर रहा था। जो मन से काम कर रहा था वो ईंटों को रखता है, रद्दा जब उसने सही लगा दिया तो वो मिस्त्री खुश हो जाता है। तो मिस्त्री से वो मजदूर कहता है, ऐसा करो उस्ताद जी, अरे आप अब कुछ देर के लिए आराम करो, मैं लगाए देता हूं। उसे आराम करने के लिए मिल गया। आज वो मजदूर रद्दाओं को लगाता रहा, मेहनत की, लेकिन थोड़ा बहुत गलत भी कर रहा था। जब ज्यादा देर तक उसने लगाए तो वो गलत काम भी अच्छे में बदल गया। मित्रों के वैसे भी कहते हैं कि अत की रगड़ करे जो कोई, चंदन से अग्नि प्रकट होई। बिल्कुल सत्य बात है। आज मित्रों उसने जब कड़ी मेहनत की, जो मजदूरी के समय पे मजदूरी भी की, उसमें से जो समय बचा उससे उसने बेफिजूल में बर्बाद नहीं किया,
उसे भी काम में लगा लिया, उसे अच्छा सीखता रहा। आज जब वो स्वयं अच्छा बन गया, यानी मिस्त्री बन गया, एक दिन क्या हुआ कि वो मिस्त्री जो राजमिस्त्री था, वो उस मजदूर को बुलाता है कि आज हमारा वहां काम है, चलो। तो वो मना कर देता है। जो मजदूर था जिसने मिस्त्री का काम सीख लिया था, वो कहता है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं मिस्त्री का काम करने लगा हूं, मुझे पूरी झाड़ी चाहिए। लेकिन वो मिस्त्री कहता है तुम्हें पूरी झाड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ तुम्हें जो 350 रुपए मिलते थे उससे ज्यादा यानी 500 रुपए मिल जाएंगे, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। बोला ठीक है। उसने कह दिया देखिए कहां मजदूरी करता था जो 350 रुपए लेकर के काम कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला वो 350 ही पे टिका हुआ है। उधर उसे 500 रुपए मिलने लगे। और जब धीरे धीरे वो काम करता रहा, अब तो 500 के बाद जो भी मजदूरी होती है उतनी मजदूरी मिलने लगी। धीरे धीरे उसने मजदूरी को छोड़ करके अपना मिस्त्री में नाम कर लिया, यानी राजमिस्त्री बन गया। धीरे धीरे लोगों में जाकर के विख्यात हो गया कि यह भी कोई एक मिस्त्री है। धीरे धीरे उसे इतनी जानकारी बढ़ गई कि उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, इमारतों बनाने का ठेका लेने लगा। अब तो बहुत ज्यादा उससे पैसा कमाने लगा। मित्रों, ये सब कब हो पाया? यदि वो मजदूरी पे टिका रहता, जैसा कि पहले वाला टिका रहा, वो मजदूर से मजदूर ही रहा, लेकिन वो मजदूर से एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का ठेकेदार बन गया। कैसे पैसे वाला बन गया? क्योंकि उसने तन से काम नहीं बल्कि मन से काम किया था। उसने समय नहीं देखा था कि हमें कितने समय आराम करना है, उसने आराम नहीं किया था। उसने जो भी समय मिला उसमें कुछ सीखने की कोशिश की। मित्रों, इसलिए हम भी यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि हम उसी कार्य को करते रहेंगे, उससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, उसे सीखो। यदि आप भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, सीखोगे, तो वो अवश्य हो जाएगा। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि कैसे एक गरीब से अमीर बना जाता है और क्यों गरीब गरीब बने रहते हैं। ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो, दो मजदूरों की कहानी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय श्री।